अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ रबड़ी मिल्क की रेसिपी, जो कि बहुत यमी बनकर तैयार होता है। समर्स स्पेशल रेसिपी है। इससे पहले मैं और भी रेसिपीज़ शेयर कर चुकी हूँ, ड्रिंक्स की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि बहुत यमी और इजी हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। बाहर से अगर आप महंगी रबड़ी के गिलास लेकर पीते हैं, जिस एरिया में हम हैं वहाँ से 150 का और 160-70 का ये गिलास मिलता है, तो इसे बहुत ही सस्ते में हम घर पे बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को आखिर तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक वॉक लेंगे, इसमें डालेंगे 1/3 कप चीनी। अच्छा, मैंने अपने जायके के मुताबिक ली है, आप चीनी अपने जायके के मुताबिक भी ले सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब इस चीनी का हमने बेसिकली कैरमल तैयार करना है। स्टार्ट में आपने चूल्हे की आंच को हाई रखना है। जैसे ही देखें कि चीनी पिघलना स्टार्ट हो गई है, उसके बाद आपने चम्मच चलाते हुए इसका कलर इस तरह से होना चाहिए। कलर उतना रखना है जिस तरह से शहद का कलर होता है ना, लाइट गोल्डन सा और बहुत ही प्यारा सा। तो चीनी का कलर भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। आपने चीनी को ज़्यादा डार्क नहीं करना। चीनी ज़्यादा डार्क हो गई तो फिर आपकी रबड़ी कड़वी कड़वी सी बनेगी, उसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने ये देखें, अब इस पॉइंट पर ना जैसे ही देखें कि चीनी मेल्ट हो चुकी है, आपने चूल्हे की आंच को बिल्कुल हल्का कर देना है और इसका कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरह से शहद होता है ना, वैसे ही आ चुका है। अब इस पॉइंट पर डालेंगे 1 लीटर दूध। मैंने खुले दूध का इस्तेमाल किया है और ये मेरा फ्रीज़ किया हुआ दूध था, जो कि 2-2.5 घंटे पहले ही मैंने मंगवा कर रख लिया था। अच्छा, जैसे ही दूध डालेंगे ना, आप नोट करेंगे कि जो कैरेमल हमने तैयार किया है वो सरफेस पे जम जाएगा, पत्थर की तरह हो जाएगा। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। जैसे ही दूध गर्म होता जाएगा, उसी तरह से जो हमने कैरेमल तैयार किया है वो भी मेल्ट होता जाएगा। सही है, 5 मिनट के बाद बिल्कुल ये जो कैरेमल है ये दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो दूध को मैंने पकने के लिए रख दिया है, तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच तुख मलंगा, जिसको बलंगा भी कहते हैं और मलंगू भी कहते हैं, पता नहीं जो भी आप अपनी ज़ुबान में कहते हो। इसको पानी में डालकर खुले पानी में भिगो के रख देंगे, कम से कम भी 10 से 15 मिनट तक के लिए। और अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप दूध और इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैंने दूध को बिल्कुल मीडियम लो आंच पर पकने के लिए रखा था और इसको पकते हुए 4 से 5 मिनट गुजर चुके थे और टोटल अब यहाँ पर जो टाइमिंग थी ना, वो 7 से 8 मिनट इसकी टाइमिंग थी। और आप देख सकते हैं दूध थोड़ा रिड्यूस भी हो चुका है और अच्छे से इसमें बॉयल भी आ चुके हैं। अब इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड, जो हमने अभी अभी तैयार किया है, और इसको एक हाथ से डालते जाएँ और दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएँ। सारा कस्टर्ड एक ही साथ आपने नहीं डालना है, बल्कि एक हाथ से डालते जाएं, दूसरे हाथ से मिक्स करते जाएं। बिल्कुल मुझे ही आपने फॉलो करना है। और ये देखें, जैसे ही आप कस्टर्ड डालेंगे, आप नोट करेंगे कि दूध फ़ौरन से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमें इस दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि अगर थिक हो जाए ना तो वो भी फिर पीने में बहुत ही हैवी सा लगता है। अब इस पॉइंट पर मैं जिसमें डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच कंडेंस्ड मिल्क। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन ये डालने से ना इसका जायका बहुत इन्हेंस हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये जो रबड़ी का दूध हमने तैयार किया है 1 लीटर से, इसको आप 9 से 10 अफराद में आराम से सर्व कर सकती हैं, क्योंकि अभी जो हमने तैयार किया है ये काफ़ी ज़्यादा थिक होगा। ठीक है, इसमें ढेर सारी जब हम आइस डालेंगे और इसमें तुख मलंगा डालेंगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है अपनी क्वांटिटी से, और आराम से इसको आप 9 से 10 अफराद में सर्व कर सकती हैं। अब ये देखें, इसकी पहचान ये है कि जब आप चम्मच को उल्टा करेंगी, चेक करेंगी ना, एक बारीक सी लेयर आपको बनी हुई नज़र आएगी। तो मैंने रबड़ी दूध को रूम टेम्परेचर पर आने दिया। जब देखा कि दूध ठंडा हो चुका है, रबड़ी हमारी ठंडी हो चुकी है, उसके बाद इसमें डालेंगे तुख मलंगा और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था ना, उसको मैंने वेस्ट कर दिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे ढेर सारा बर्फ़। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो मुझे ये बताएं कि वीडियो को किस किस ने लाइक किया है। अगर आपने नहीं किया लाइक तो किस बात का वेट कर रहे हैं। जल्दी से वीडियो को थम्स अप दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करें और इसे शेयर भी लाजमी किया करें। मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ पर ये 150 का, 160 का, 170 का अलग अलग प्राइस में ये मिलता है। और आपने देखा 1 लीटर दूध के साथ हमने ढेर सारा रबड़ी दूध बनाकर घर पे ही तैयार किया है। बहुत ही हाइजेनिक तरीके से भी हमने बनाकर तैयार किया है और इसको सर्व करेंगे बादाम और पिस्ते के साथ।
साथ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और कोई रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।